घुटने के दर्द के लिए प्राणायाम के साथ साथ आप कुछ सूक्ष्म व्यायाम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। घुटने दर्द क्यों होता है? जब आयु बढ़ने लगती है तो जो घुटने की लिक्विड होता है, जॉइंट जितने जॉइंट है, जॉइंट की लिक्विड सूखने पर घुटने की दर्द होता है। और घुटने दर्द का मुख्य कारण ये है कि खड़े होके पानी पीना। खड़े होके आप पानी पीते हैं तो आयु बढ़ते बढ़ते आपकी घुटने में दर्द आ जाती है, क्योंकि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं घुटने में ऐसा कनेक्शन है जो कि घुटने पर प्रेशर आता है और खड़े होकर पानी पीने से बहुत हानि भी पहुंचता है। हाइड्रोसिल की समस्या, घुटने की समस्या और भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। इसलिए खड़े होकर कभी भी पानी नहीं पिएंगे, बैठ के ही पानी पीना है। और घुटने के दर्द के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 3 प्राणायाम तो बहुत जरूरी। कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा आधा घंटा कीजिए, कितने भी पुराना हो घुटने का दर्द, आधा आधा घंटा कपालभाति और अनुलोम विलोम कीजिए। और कुछ ये क्रिया बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये दोनों पैर को ऐसे आगे करेंगे, दोनों पैर को साइड में हाथ को रखेंगे और दोनों उंगलियों को ऐसे हिलाते रहेंगे। दोनों उंगलियों को श्वास लेते हुए पीछे करेंगे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ये बहुत ज़रूरी है। फिर दोनों पैर को ये कम से कम 1-1 मिनट करके 10-10 मिनट एक क्रिया को आप कर सकते हैं। फिर दोनों पैर मिला के श्वास लेते हुए पैर को पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, फिर श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास लेते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। ये क्रिया आप करते हैं तो आपकी घुटने की दर्द नहीं रहेगी, आपको अनुभव भी मिलेगा। ये आप करते रहेंगे तो ये घुटने के जो आगे पीछे खिंचा पाएगा। देखिए, आप करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। कितने भी पुराना घुटने दर्द हो, बहुत जल्द आराम मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। ये क्रिया करेंगे, फिर साइड में झुकाएंगे, साइड में ऐसे, साइड में। फिर धीरे धीरे ये एड़ी दर्द के लिए भी जरूरी क्रिया है। जिनका एड़ी दर्द हो रहा है उनके लिए भी जरूरी क्रिया है और घुटने दर्द के लिए भी जरूरी क्रिया। धीरे धीरे आराम आराम से, फिर दूसरे साइड में आराम से कर सकते हैं। ये क्रिया करते हैं तो आपके घुटने में दर्द न रहेगी। दोनों पैर फिर हिलाएंगे ऐसे, दोनों पैर आराम आराम से एक एक पैर करके हिलाएंगे। ये बहुत जरूरी क्रिया। और एक क्रिया आराम आराम से आगे पीछे करेंगे। ये बहुत जरूरी क्रिया घुटने दर्द के लिए। और ज़्यादा घुटने में दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है तो देखिए, ये घुटने जो ये घुटने के बीच में, ये जो घुटने के बीच का हिस्सा है, इसको टाइट करेंगे, ढीला करेंगे, इसको टाइट करेंगे, ढीला करेंगे तो आपकी कितने दर्द है। देखिए कैसे हिल रहा है, देखिए कैसे हिल रहा है। ऐसे ही कम से कम 10 मिनट करने का अभ्यास डालिए। कितने भी घुटने की समस्या हो, घुटने में दर्द हो, बहुत जल्द आपको आराम मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। ये क्रिया आप आराम से 10 मिनट कीजिए। ज़्यादा घुटने में दर्द है तो 10 मिनट करने का कोशिश कीजिए, तो उसका लाभ भी अच्छी तरह से मिलेगा। और एक क्रिया, अपने बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर रखेंगे, एक हाथ घुटने पर, एक हाथ पैर पर, ऐसे घुमाते रहेंगे। घुटने के लिए भी ज़रूरी है। और ये क्रिया आप करते हैं तो आपकी जो एड़ी की दर्द है, एड़ी के दर्द में भी लाभ मिलेगा। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। फिर अपने जंघों के साइड में रखेंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वासों को ध्यान दीजिए। श्वास लेते हुए ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ के हुए नीचे। श्वासों को ध्यान दे के ही करना चाहिए। ऐसे फिर हिला देंगे ऐसे। ये घुटने के दर्द के लिए बहुत ज़रूरी क्रिया है। फिर दूसरा पैर में भी आप कर सकते हैं। एक हाथ घुटने पर और एक हाथ पैर पर रखिए और धीरे धीरे गोल गोल घुमाइए। धीरे धीरे आप आराम से पकड़ के घुमाइए। एक तरफ से 20-20 बार करने की कोशिश कीजिए। फिर आदत पड़ जाएगा तो ज़्यादा समय भी आप कर सकते हैं। फिर दूसरी ओर से कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। और इसके बाद जंघों के साइड में रखेंगे पैर को और नीचे से ऐसे पकड़ेंगे। नीचे से पकड़ के श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। फिर दोनों पैर को ऐसे, पैर को ऊपर से ऐसे हाथ से दबा देंगे घुटने को और ऐसे हिला देंगे। तो ये क्रिया आप करते हैं तो आपकी घुटने दर्द भी नहीं रहेगी। और कुछ क्रिया है घुटने दर्द के लिए, आप बटरफ्लाई कीजिए। बटरफ्लाई जितना हो सके, इतना तो कर नहीं पाते हैं जिनका घुटने में दर्द है, इतना भी बैठ के आप ऐसे ऐसे हिला सकते हैं। आपकी सुविधा अनुसार
ये भी करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ क्रिया है घुटने के दर्द के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी क्रिया है। देखिए, ये खड़े होके करना है। और जिनका ज़्यादा घुटनों में दर्द है, ऐसे देखिए, ये इसको देखिए आराम से, घुटने के लिए ये बहुत ज़रूरी क्रिया है, बहुत लाभ भी मिलेगा ये क्रिया करते हैं तो। आराम आराम से टाइट करेंगे, ढीला करेंगे, टाइट करेंगे, ढीला करेंगे, टाइट करेंगे, ढीला करेंगे, टाइट ढीला, टाइट करेंगे, ढीला करेंगे, टाइट करेंगे, ढीला करेंगे, टाइट करेंगे, ढीला करेंगे। ये घुटने दर्द के लिए बहुत ज़रूरी क्रिया है। फिर ऐसे रहेंगे और धीरे धीरे ऐसे हिलेंगे, ऐसे। ये घुटनों दर्द के लिए बहुत ज़रूरी क्रिया, ऐसे हिलेंगे। फिर दूसरी ओर से ऐसे ये क्रिया आप करते हैं तो आपकी घुटनों में दर्द नहीं रहेगी, आप स्वस्थ रह पाएंगे। एक तरफ से 20 बार किए तो दूसरी ओर से भी 20 बार करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी क्रिया। फिर बैठ के फिर दूसरा कुछ क्रिया, ज़्यादा घुटने में दर्द है तो ये तो ज़रूरी है। फिर हल्दी, मेथी और सौंठ, ये तीनों को मिला के उसमें काला तिल भी 100 ग्राम, हल्दी 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, काला तिल 100 ग्राम, 100 ग्राम आप दीजिए। और उसमें काला तिल भी 100 ग्राम दीजिए। और अश्वगंधा चूर्ण 50 ग्राम दे के आप सुबह को कुछ खाने के बाद आप ले सकते हैं 1 चम्मच, और शाम को भी कुछ खाने के बाद 1 चम्मच। तो आपकी कितनी भी पुराना दर्द हो, आराम मिलेगा। और एक क्रिया है घुटने दर्द के लिए, आराम से सो के कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत ज़रूरी क्रिया है। दोनों हाथ को अपने ठोड़ी के नीचे रखेंगे और धीरे धीरे पैर को आगे पीछे करेंगे, जितना हो सके। ज़्यादा घुटने में दर्द है तो इतना कर पाते हैं तो इतना कीजिए, जितना हो सके आपके सुविधा के अनुसार। ये घुटने दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए भी बहुत अच्छी है, और घुटने दर्द के लिए बहुत अच्छा है। आराम आराम से ऐसे कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं। जो नीचे नहीं बैठ पाते हैं वो भी सो के आराम से ये क्रिया कीजिए। फिर दूसरा क्रिया, दोनों पैर मिला के आराम से। ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो इतना ही कीजिए, ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत लाभ मिलेगा। ये क्रिया आप करते हैं तो फिर बाएं करवट लेके बैठ जाएंगे। ये घुटने दर्द के लिए बहुत ज़रूरी क्रिया है। और हल्दी, मेथी, सौंठ का आप सेवन कीजिए पाउडर बना के। और गिलवे, सुबह सुबह गिलवे घनबट्टी 2-2 गोली लीजिए। ज़्यादा दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है तो आप पीड़ांतक का तेल लगा दीजिए। उसके ऊपर आप गर्म पानी से, आप ज़्यादा घुटने में सूजन आ गया है, बहुत ज़्यादा सूजन है तो गर्म पानी से सेंधा नमक डाल के उसमें सेकाई भी कर सकते हैं। पीड़ांतक वात के साथ पीड़ांतक वात को उबाल के उसमें सेकाई भी करेंगे तो आपको जल्दी आराम मिलेगा। और रात को सोते समय पीड़ांतक का एक ऑइंटमेंट आता है, उसको लगा के, तेल पहले लगाएंगे पीड़ांतक तेल, उसके ऊपर वो लगा के आप किसी कपड़े पर लपेट के सो जाइए। देखेंगे आप उठते ही आपको पता चलेगा कि कितनी जल्दी आपकी जो घुटने में दर्द, बहुत जल्द आराम मिलेगा। और ये क्रिया करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी घुटने अच्छे रहेगी, ऑपरेशन करना नहीं पड़ेगा। और ये कोशिश कीजिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए। खुश रहें, शांति से रहें, आनंद से रहें, योग प्राणायाम करें।